अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछा गया अब तक बोर्ड में और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन है क्या। ये R1 गिवन है B प्लस सी ए और ए। R2 में गिवन है B C प्लस ए बी। R3 में गिवन है C और A प्लस बी। और हमें क्या लाना है, 4AB C ये में प्रूफ करके लाना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, अगर हम R1 में R1 प्लस R2 कर देते हैं प्लस R3 कर देते हैं तो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो B प्लस सी प्लस B प्लस सी, A प्लस सी प्लस A प्लस सी, A प्लस B प्लस A प्लस बी, B C, C प्लस A C B A प्लस बी। क्या होगा यहाँ पे, B प्लस बी ऐड करा, ये हो गया हमारा हमारा 2B और C प्लस सी 2C, तो 2 कॉमन कर लेंगे, B प्लस सी ब्रैकेट में आ जाएगा। सेम वे में C प्लस ए 2 कॉमन, सेम वे में 2A प्लस बी ब्रैकेट में B C C प्लस ए C B A प्लस बी। अब क्या करा हमने यहाँ पे, R1 से में क्या कॉमन दिख रहा है, ओनली 2 बाहर कर लेंगे। 2 कॉमन फ्रॉम R1, R1 यहाँ से कॉमन कर लिया हमने। जैसे ही हमने और 2 कॉमन करो तो क्या बचा यहाँ पे, B प्लस सी बी सी, C प्लस ए C प्लस ए C, A प्लस बी B एंड A प्लस बी। अब हमें देख रहे हैं आप बनाना क्या, 4ABC, उसमें से 2 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए अगर हम R1 से R2 को माइनस कर देते हैं तो क्या होता है, R1 से R2 माइनस करने जा रहे हैं हम। कोई भी क्वेश्चन में आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई भी स्टेप गायब नहीं होगा। B प्लस सी माइनस बी, C प्लस ए से C प्लस ए को घटाएंगे आप यहाँ पे तो ये सीधे सीधे 0 हो जाएगा। एंड A प्लस बी माइनस बी, B C प्लस ए बी C C A प्लस बी। अब आप देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ एक ऑपरेशन लगाया है, अभी एक साथ 2 ऑपरेशन इस क्वेश्चन में लगाने से कोई भी बेनिफिट नहीं था। तो अब हमें देख रहे हैं आप क्या क्या बचा, क्या क्या कैंसिल हुआ और क्या बचा, इधर लिखते हैं। यहाँ बचा 2 C B C, 0 C प्लस ए एंड C A B एंड A प्लस बी। अब आप देख रहे हैं एक 0 हम और बना सकते हैं, कैसे, R3 में हम काम कर लें R3 माइनस R1। अगर आप सोच रहे होंगे R1 माइनस R3 हमने क्यों नहीं करा, तो देखिए C माइनस सी अगर हमने घटाया तो 0 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ 0 माइनस सी आ जाएगा, तो उससे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, R3 माइनस R1, R1 और R2 सेम रहेंगे, C 0 A B C प्लस ए B, C माइनस सी 0, C माइनस 0 यहाँ C आ जाएगा और ये A प्लस बी माइनस ए, मतलब कि यहाँ पे B हमें मिला, A से A कैंसिल हो जाएगा, A प्लस बी, जैसे आप ये देखिए साइड में हम कर रहे हैं A प्लस बी माइनस ए, तो A से A कैंसिल हो गया, व्हाट इज लेफ्ट B, क्या बचा है हमारे पास, B बचा है।
अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। और कुछ जीरो होते हुए दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। अगर हम R2 से R3 घटा दें, एक जीरो हम और बना लेंगे यहाँ पे। जितने ज़्यादा जीरो होंगे उतनी ही हमारी कैलकुलेशन आसान होती जाएगी। 2C V 0 0 C प्लस A माइनस C, व्हाट इज लेफ्ट? A। C B माइनस B 0 B, और यहाँ पे A। C प्लस A माइनस C हमने साइड में सॉल्व कर दिया है। C प्लस A माइनस C, C से C कैंसिल हो गया तो A बचा। नाउ व्हाट वी डू, अब हम क्या यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें? यहाँ पे हमें एक्सपेंड कर देना चाहिए, चाहे हम R1 से करें या C1 से। तो हम कर रहे हैं एक्सपेंड फ्रॉम R1। आप C1 से भी कर सकते हैं, चीज़ें सेम ही आने वाली हैं। C लिखा, ब्रैकेट के बाहर AB एंड AC0B, राइट। जीरो वाला किसका एलिमेंट लिखने कोई भी बेनिफिट नहीं है, एंड प्लस A लिखा। B यहाँ से B0AC आया। अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से आया AB, और ये जीरो माइनस जीरो कोई मतलब नहीं इसका, प्लस A। यहाँ से B और C का मल्टीप्लाई हुआ, A का जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, जीरो हो गया। तो यहाँ से ABC, और यहाँ से प्लस ABC, ये हो गया 2ABC। इस 2ABC का इस वाले 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया हमारा? 4ABC। अगर ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने एक्सपेंड कहाँ से करा? एक्सपेंड फ्रॉम R1 C एलिमेंट AC 0B। A का B से मल्टीप्लाई हुआ AB, और C का जीरो से मल्टीप्लाई हुआ जीरो। फिर सेकंड वाला जो होता है निगेटिव, इसको ओपन करने का कोई भी मीनिंग नहीं है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होगी वो चीज़ ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी। लास्ट वाला स्टेप हमारा क्या है? थर्ड वाला एलिमेंट है A13 की वैल्यू यहाँ क्या है? A। उससे रिलेटेड रो, उसके नीचे वाले सारे नंबर हमने नोट कर लिए। B0AC यहाँ से आएगा, B0A और C, तो B का C से मल्टीप्लाई होगा BC, एंड A इंटू जीरो, जीरो हो गया। यहाँ से ABC, और यहाँ से ABC प्लस ABC 2ABC, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4ABC। ओके, आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड।